नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जिस तरीके से हमने चैप्टर पढ़े हैं और उनके सेट लगाए हैं, उसी तरह आज भी हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है पैटर्न, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आगे भी उसी टाइप के कुछ प्रश्न आपके पेपर में हो। तो आज शुरू कर रहे हैं हम टेस्ट पेपर। ठीक है, इस टेस्ट पेपर की एक खासियत है कि पैटर्न के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। अब पैटर्न किस हिसाब से इसमें चलता है वो यहाँ देखना जरूरी है कि पैटर्न प्लस से चलता है, माइनस से चल रहा है, गुणा से चल रहा है, प्लस माइनस दोनों से चल रहा है, भाग से चल रहा है, वर्ग से चल रहा है, या वर्गमूल, घन या घनमूल से चल रहा है। इन सब के जो टॉपिक्स थे वो हमने पैटर्न के चैप्टर में क्लियर कर लिया था। अब हम उनका कर रहे हैं अभ्यास, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 43, 48, 58, 73 और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो हमें ये चेक करना है कि पहला जो पद है, पहला जो टर्म है, वो दूसरे वाले पद से किस तरीके से भिन्न है, अलग है, या फिर पहले का संबंध तीसरे से कैसा है, ये चेक कर लेंगे। तो देखो 43 और 48 के बीच में यदि देखा जाए तो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और 48 से 58 तक जाने में क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। फिर 58 से 73 तक जाने के लिए +15 हो रहा है, 8 5 13 और 5 6 और 1 7। अब क्या होगा, देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, एक क्रम क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, +5 +10 +15। तो अगला क्या आना चाहिए, +20। तो मतलब क्या होगा, 73 में 20 को जोड़ दें, तो 73 में जब 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। क्या हो जाएगा, 93। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो पैटर्न चलता है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पैटर्न पहचानना है कि उसमें किस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन में है और हम उसको आगे, उसी पैटर्न को आगे किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 100, 105, 111, 118, 126, 135 और आखिरी में है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह इनमें से कौन सा टर्म आएगा, तो इसको चेक करें कि पहले और दूसरे पद में क्या भिन्नता है और क्या अलग है। तो 100 और 105, तो ध्यान से देखो, 100 और 105 पहुंचने के लिए क्या किया होगा, +5 किया होगा। ठीक है, 105 और 111 में क्या हुआ, +6। 105 111 में +6, 111 से 118 तक पहुंचने के लिए +7, फिर 118 से 126 तक जाने के लिए क्या होगा, +8, 18 और 8 26, फिर 126 से 135 तक जाने के लिए, देखो सीक्वेंस यहीं से समझ में आ गया, 5 6 7 8, तो यहां क्या होगा, +9। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या होगा, +10, क्योंकि सीक्वेंस क्या चल रहा है कि एक एक नंबर एक्स्ट्रा उनके साथ जुड़ता जा रहा है। जब +10 हम 135 में करते हैं तो 135 और 10 कितना हो जाएगा, 145। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 145, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से ये पैटर्न चलते हैं। ये थे पैटर्न, एक प्रकार है जिसको बोलते हैं हम प्लस के पैटर्न, जो हमने पैटर्न के चैप्टर में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 24 12 डैश की जगह यहाँ खाली स्थान आएगा। खाली स्थान में क्या बनेगा वो देखेंगे, 18 और 54। तो इन टर्म्स में, इन पदों में काय का संबंध है वो चेक करेंगे। तो 8 और 24 का काय का संबंध है, गुणा 3 का है। अब 24 और 12 के बीच में काय का संबंध है, जो यदि 12 का 24 में संबंध देखें तो क्या होगा, 24 में भाग
2 का होगा। फिर 12 में यहां क्या संबंध करें? अब हमें तो ये समझ में आया इन 3 टर्म्स में, 3 पदों में, कि पहले के साथ यदि गुणा 3 का कर रहे थे तो 24 आ रहा था, और 24 में यदि भाग 2 का कर रहे थे तो 12 आ रहा है। अब क्या होगा, यहां से चेक करो कि इस तरफ क्या टर्म चल रहा है। 18 और 54 का क्या संबंध है? 18 का यदि 54 में संबंध करें तो 18 तिया हो गया 54। अब 12 का क्या होगा, देखो ध्यान से, यदि 8 का 3 में किया तो 24 आया, 24 का भाग 2 में करा, 2 से करा तो 12 आ गया। तो 12 के साथ क्या करना पड़ेगा, गुणा 3, क्योंकि गुणा 3 भाग 2, फिर गुणा 3 और फिर क्या होगा भाग 2। ये पैटर्न चल रहा है। तो यहां कैसा वो टर्म आना चाहिए जो उसका गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर कितना होगा, 12 तिया 36, और 18 का जब 36 में 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा 18। तो क्या होगा 12 तिया 36, और 36 में यदि 2 का भाग करें तो अगला पद 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 36 सी। इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। अब नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट प्रकार का क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1, 5, 14 और 30। 1, 5, 14 और 30, जहां भी बात आ जाए शुरुआत में लिखा हो 1, तो वहां कोशिश करिएगा कि प्लस जैसी पैटर्न का चलना हो सकता है, वहां 90% ना हो, लेकिन एक 10% हो सकता है। अब जब प्लस पहले आया है तो हम यहां प्लस का रूल्स यदि लगाएं तो 1 और 4 जोड़े तो 5 होगा, 5 और 4 जोड़ेंगे 14 नहीं होगा। तो इसमें जब भी 1 आए तो कोशिश करिए कि किसी संख्या का वर्ग से इसका संबंध होगा। अब 1 का 4 के साथ क्या संबंध है? यदि मैं 2 का वर्ग कर दूं, कितना, 2 का वर्ग कर दूं तो कितना हो गया 4। 4 को यदि 1 से जोड़ दें तो कितना आ रहा है अगला टर्म 5, अगला पद 5। अब 5 से 14 का क्या संबंध है? तो यदि 3 का वर्ग क्या हो गया 9, तो 9 और 5 को जोड़े तो कितना होगा 14। फिर इसका इससे क्या संबंध है? देखो 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया, तो ओबियसली हो सकता है आगे 4 का वर्ग आ जाए। तो कितना होता है 4 चौके 16, 16 और 14 को यदि जोड़ दें तो कितना होगा 30। अब क्या होगा 5 का वर्ग होगा। तो देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग आया है, तो 5 का वर्ग हो गया 25, 25 और 30 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर सही होगा। केवल हमें पैटर्न पहचानना है कि उसमें पैटर्न चल क्या रहा है, फिर उसी से आगे जोड़ते हुए हम निकल जाते हैं। या गुणा, भाग, वर्ग, घन, इन सारे टॉपिक्स को हमने चैप्टर में क्लियर करा था और अब उनकी कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 49, 7, 64, 8, 13। तो एक पैटर्न आपने पढ़ा था जिसमें मैंने वर्ग करके बताया था वर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग यहां समझ में आ रहा है कि 49, 64 किसी एक संख्या का वर्ग है ना। तो 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है, यहां समझ में आ रहा है। 64 काई का वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है। तो देखो ये तो इसका हो गया क्या वर्ग, वर्ग का मतलब क्या 7 की घात 2, 7 की घात 2 मतलब 49। या फिर ऐसा समझ लो 49 का वर्गमूल क्या है 7 है, ऐसा समझ लो। फिर 8 और 64 का क्या संबंध है, ये 8 का क्या है वर्ग है, मतलब कैसा है 8 की घात 2, 8 अठैया 64। इस तरीके से 7 का 7 में गुणा करें तो 49। अब यहां इसके साथ क्या होगा मतलब कि 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169। नहीं पता है तो 13 का गुणा 13 के साथ कर लो, वो भी 169 ही आएगा। तो जो ये चीज है वही ये लिखी हुई है ना। तो 169 वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही, 169 आपका उत्तर हो जाएगा सही।
ठीक है, पैटर्न का तरीका, पैटर्न का प्रकार, पैटर्न क्या चल रहा है पहले दूसरे पद से हमें समझ में आ जाता है कि हम उनको आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि हम उसको ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, 15, 30, 45, 90, 135 और 270 इस तरीके से दिख रहे हैं। तो यदि 15, 30, 45, 90, 135 और 270 को देखें तो 15 का गुणा यदि 3 से करें तो कितना होगा, 45। 90 और 30 का संबंध यदि देखें तो क्या हो रहा है, गुणा 3। देखो 15 तिया हो गया 45 और 45 तिया हो गया 135, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। अब 90 तिया कितना हो रहा है, 270। अब क्या होगा, आगे पैटर्न ये चलेगा कि इसके साथ गुणा होगा काय का, 3 का। तो 135 का यदि हम 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 405। वो कैसे, 5 तिया 15, 3 तिरका 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो क्या होगा, 405 आ जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर 405। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 405। पैटर्न समझना है मतलब केवल पैटर्न यदि हमने समझ लिया तो हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने का यह तरीका होता है कि जहां क्वेश्चन मार्क लिखा है उसकी जगह इन 3 नंबरों का सॉल्यूशन कुछ होता है। अब वो क्या होता है वो चेक करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें 7, 3 और 4, तो 7, 3 और 4 में क्या संबंध है, 7, 3 और 4 में क्या संबंध है वो देखें। तो 7, 3, 4, 7 तिया 21 चौके 84, मतलब इनके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 7 तिया हो गया 21, 21 और 4 84 आ गया। तो मतलब इसका और इसका 7, 3 और 4 का यदि गुणा किया जाए आपस में तो बीच वाला हिस्सा आ जाता है। दूसरा चेक करके देखेंगे, इसमें जो पैटर्न चल रहा है फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, वो सेकंड वाले ट्रायंगल में चल रहा है कि नहीं। तो 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 तिया हो गया 15 इंटू 2, 15 दूनी 30 हो गया। मतलब इसका ये पैटर्न सही है। तो जो पैटर्न हमने पहले में फॉलो किया है वही सेकंड में चल रहा है, तो वही कहां चलेगा, थर्ड में चलेगा। तो क्या करेंगे, 2 गुणा 7 गुणा 5, 7 दूनी 14, गुणा 5, 14 पंजे हो गया 70। तो ऑप्शन नंबर में कहीं दिख रहा होगा कि यहां क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न का। ठीक है, समझ में आया। केवल हमें पैटर्न समझना है कि पहले, दूसरे और तीसरे में यदि जाए तो पहले दूसरे में क्या पैटर्न चल रहा है वही फॉलो करके अगले वाले में रख देना। ठीक है, इसी तरह और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है ना। अब क्या होगा, इसमें ये पैटर्न दिया हुआ है तो यहां कुछ संख्या है और उनके बीच में कुछ बीच का टर्म है। ऐसा नहीं है कि पहले में 10 है, दूसरा में 10 है तो तीसरे में भी 10 लगा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, 9, 7, 6 के साथ क्या संबंध है कि वो 10 आया होगा। 9, 7 और 6 का क्या संबंध हुआ कि वहां 10 आया। तो ध्यान से देखेंगे, 9, 7 कितना हो गया, 16, 16 में से यदि 6 घटा दें तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों के साथ तो क्या हो रहा है, जुड़ रही है संख्या। 9, 7 हो गया 16, और यदि 6 को घटा दें तो कितना बच रहा है, 10, मतलब ये बीच वाला टर्म आ रहा है।
अब उसी तरह यदि यहां जाएं तो 8 और 5 को जोड़ें और यदि 3 को घटाएं तो 10 आना चाहिए। 8 5 हो गया 13 और 3 को घटाएं तो बच रहा है क्या 10। मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है कि पहले दो को जोड़ दो और तीसरे वाले को घटा दो। तो यहां देखें तो 9 और 6 को जोड़ दें और घटा दें काय को 4। तो 9 और 6 कितना हो गया 17। 9 और 6 हो गया 15। 9 6 हो गया 15। 15 में से यदि 4 घटा दें तो क्या बच रहा है 11। तो मतलब इसकी जगह क्या आएगा 11। 11 ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अब ये नहीं पैटर्न चलेगा कि सब में 10 ही आए, क्योंकि 2 के पैटर्न के हिसाब से 10 समझ के हम यहां लगा देते हैं सीधा 10। नहीं, उनके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले का संबंध दूसरे के साथ किस तरीके से है और फिर उसी तरह दूसरे का तीसरे के साथ संबंध बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्गाकार डब्बे या वर्गाकार आकृति में क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होता है। तो इसमें क्या है, तो 3 4 और 2 के साथ 24 या 24 2 और 3 के साथ क्या संबंध है, -2 2 -1 4 के साथ क्या संबंध है। तो हम चेक करके देखते हैं, प्लस करके देखें 4 3 7 2 9 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 4 3 12 दूनी 24। और हाँ ये बन गया कि इनका आपस में यदि गुणा कर दें, क्या 4 3 12 दूनी 24, तो कितना आ रहा है, ये वाला हिस्सा बच रहा है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें यहां पता करना है कि यहां कौन सा नंबर आएगा। अब वो 3 के साथ क्या रिलेशन बना के चौथा नंबर दे रहा है वो चेक करेंगे। अब 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1। तो ध्यान से देखो, जब माइनस माइनस का इंटू होता है, जब हमने प्लस माइनस के रूल्स पढ़े थे तो उसमें ये कहा था कि यदि माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो वो संख्या काय में बदल जाती है, प्लस में। तो कितना हो गया 2 दूनी हो गया 4 और 4 एकम 4। मतलब हाँ इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहां चेक करें तो 6 गुणा 5 गुणा 0। अब ये भी हमने एक रूल्स में पढ़ा था, जब हम गुणा के रूल्स पढ़ रहे थे, तो यदि किसी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाए तो वो संख्या क्या बन जाती है 0 बन जाती है। तो 6 पंजे तो 30 हो जाएगा, लेकिन जब गुणा 0 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरी संख्या 0 बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अंतिम क्वेश्चन और बचा है, वो ये रहा है ना। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 5 4 और 3 के साथ 60 का क्या संबंध है, 6 2 1 और 7 के साथ 84 का क्या संबंध है। क्योंकि यहां पर बीच का हिस्सा पता करना है कि इन चारों का क्या संबंध है बीच वाले प्रश्न से। तो यदि मैं चेक करूं, इनको जोड़ के देखे 5 6 3 9 और 4 9 4 13 13 का और 60 का कोई संबंध नहीं बन रहा। 5 एकम 5 या 15 चौके 60। हाँ मतलब यदि 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 करें तो 12 पंजे 60, 4 या 12 और पंजे 60। मतलब ये चीज बीच की आ रही है इन तीनों चारों के मल्टीप्लीकेशन करने पर। अब 6 सत्ते 42 है ना, 42 एकम 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, कितना हो गया 84। तो मतलब हाँ ये बीच का संबंध आ रहा है कि इनका यदि मल्टीप्लीकेशन करा जाए तो 84 आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो 1 तिया 3, 3 गुणा 10 गुणा ये 3 गुणा 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या होगा, कितना होगा 3 धम 30 तिया 90। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा 90। 90 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 90 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस किस तरीके से ये पैटर्न चलते हैं। अब
पैटर्न का जो टॉपिक्स था वो आप इस जो भर्ती लेवल चल रही है उस इतने लेवल तक का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, अब यदि पैटर्न से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यदि आपको आता है पेपर में तो आप उसको 100% कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको किस तरीके से पसंद आ रहा है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पर आप ज्वाइन कर लीजिए हमें, उससे हमारे चैनल की जितनी सारी वीडियोस हैं वो वहां पर लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, और जो मटेरियल हम पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिल जाया करेगी। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।